नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी दस्त। दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में मैं आपका परिचय बहुत ही खास शख्सियत से कराने वाली हूं, जो लगातार अपने कार्यों से और सेवा से हरिद्वार के अंदर चर्चाओं में बने रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री कार्तिक कुमार की। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मैं रजत जी को, अपने प्रिय भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा और आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस न्यूज़ चैनल पर आमंत्रित किया और बहुत ही अच्छे स्तर पे मैं आपके कार्य देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। जी, धन्यवाद करना चाहूंगी। और जो आज का टॉपिक है वो सामाजिक मुद्दों पर होगा, क्योंकि लगातार आपको हम देखते हैं जनसेवा करते हैं हरिद्वार के अंदर, लगातार आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि इतनी छोटी, अभी कम उम्र के आप हैं और काफी वक्त हो गए आप इस क्षेत्र में सामाजिक सेवा करते हुए, तो कैसा अनुभव रहा है या फिर कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? देखिए, प्रेरणा स्रोत की बात की जाए तो विभिन्न लोग इस कार्य कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रेरणा स्रोत तो एक समय के हिसाब से, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो काफ़ी प्रेरणाएं मिलती जाती है, लोगों से मिलना जुलना होता है तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसी हिसाब से मेरे कार्य चलते आए हैं। जी, अभी कोरोना काल में भी आपने कई कार्य करे, लगभग हम सोशल साइट पे भी देखते रहते थे, तो कैसा अनुभव रहा है आपका कोरोना काल में? देखिए, ये जो समय गया है बहुत ही कठिनाइयों का समय गया है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतनी कठिनाइयां हमें देखने को मिली है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य यह था कि हम इस जंग को जीतना है और हमने इस जंग को भली भांति जीता है। और आज के युवा इतने अच्छे स्तर से कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जाके खाना बांटा गया, भोजन अच्छे तरीके से कराया गया, धन भी दिया गया है अपनी तरफ से जितना हो सकता है। सभी ने एक अच्छे तरीके से कार्य किए हैं। जी, आपने कार्य किए हरिद्वार के अंदर, धर्मनगरी से आप आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का जो है विकास हरिद्वार के अंदर होना चाहिए, या फिर संपूर्ण देश में किस चीज की कमी है जो लोगों को मिलनी चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल विकास की बात की जाए, हम अभी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने राज्य की बात करना चाहेंगे। हमारा राज्य एक ऐसी स्थिति से घिरा हुआ है जो कभी हमने माहौल नहीं देखा था। बीजेपी सरकार ने विभिन्न वादे किए हैं, हर तरह के वादे किए हैं, 15-15 लाख देने की बात की है, हर जुमले को रखा गया है, लेकिन इन जुमलों में नाम आम नागरिक कब तक आएगा? अभी फिलहाल हरीश रावत जी ने कमान संभाली है राजनीति की, और आज का भविष्य ऐसा होने वाला है कि एक सुंदर कड़ी हमें देखने को मिलेगी। हम ये वादे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हरीश रावत जी वो उत्तराखंड की एक पेड़ की जड़ है जो विभिन्न समय से कार्य कर रहे हैं, उनको काफी अच्छी नॉलेज है। लेकिन बीजेपी में क्या देखा गया है? 3 मुख्यमंत्री 5-6 महीने के अंदर बदले जा रहे हैं, तो इससे गंदा माहौल हम उत्तराखंड का कभी नहीं देख सकते थे और ना देखा होगा। लेकिन ये जो समय है हमारा, सबको सूझबूझ से काम लेने का है, रणनीतियों को बनाने का है, क्योंकि आचार संहिता 6 महीने बाद लग जाएगी। 6 महीने का समय भी हमारे पास नहीं है, माफी चाहूंगा, 6 महीने का समय भी हमारे पास नहीं है। अभी हम सबको रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा और उसके साथ में विभिन्न कार्य करने होंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों का घेराव है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ क्या कर रही है? लालच दे रही है, जो होना नहीं चाहिए। हम लालची नहीं है, उत्तराखंड का कोई भी वासी लालची नहीं है। आप हमें सहूलियत दीजिए, हमें जो आपने पैकेज बनाए हैं उसका, जैसे पेट्रोल में बढ़ती कीमत आपने देखी है, आप उसमें सहूलत दीजिए ना। आप उसे 50% कीजिए, आप उसे 55 रुपए का कीजिए। आपने 100 रुपीज डायरेक्ट कर दिया, आप आम आदमी को क्या राहत पहुंचा रहे हो? कोई राहत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन आगे के लिए हम यही उम्मीद करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने की पूरी कोशिश है हमारी कि हम आम आदमी को राहत दे सकें। जी, यानी आपका कहने का अर्थ है कि उत्तराखंड के लिए जो बेहतरीन विकल्प है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जी, यदि मैं बात करूं 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है कि कांग्रेस किन किन मुख्य उद्देश्यों के साथ चुनावी दंगल में उतरेगी? हाँ, अभी फिलहाल हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है महंगाई को कम करना। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम नागरिक बहुत ज्यादा परेशान है। बढ़ते हुए पेट्रोल, बढ़ते हुए डीजल, बढ़ते हुए गैस, काफी चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं।
उसे समय के अनुसार हमने अगर नहीं रोका तो हम बिल्कुल इस चीज़ को नष्ट पाएंगे अपने उत्तराखंड में, और हमारी आबादी और हमारा सब कुछ फ्यूचर बर्बाद होता नजर आएगा। तो हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए कि गरीबाई को खत्म करते हुए अपनी इन चीज़ों पे फोकस देना, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, और इस पे जब फोकस होगा जब हम इस चीज़ को सभी मिलकर कार्य करेंगे। जी, आप किसान कांग्रेस उत्तराखंड के आप प्रदेश महासचिव भी है, तो किस दिशा से आप या दशा से किसानों की स्थिति को देखते हैं भारत में या उत्तराखंड में? देखिए, किसानों की स्थिति हम खुद, मैं अपना पर्सनल नहीं कहना चाहूंगा, ये तो पूरा हमारा भारत से लेके बाहर तक की आवाज उठ रही है। किसान को कैसा मारा जा रहा है बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है, जो आज तक हमने देखा नहीं है। एक हमारा मिलिट्री और एक किसान, इन दोनों के ही बलबूते हमारा देश बचा हुआ है। ये इन चीजों को समझना चाहिए। और ये तानाशाही सरकार ये क्या कर रही है हमारे साथ, ये चीजें हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन किसानों पे जुल्म करना, इसका बदला समय के अनुसार लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, समय लगेगा उस चीज में। 2022 की यदि हम बात करें चुनावी, क्या आप भी किसी पद के लिए उम्मीदवार होंगे, ये हम कह सकते हैं? हाँ, देखिए, समय के हिसाब से जो भी हमें गाइडलाइंस मिली है, जो भी चीजें मिल पा रही हैं, अभी मैं उस चीज के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले ही कर्म ही सबसे पूजनीय है। हम अपने कर्म कर रहे हैं, वो ऊपर वाला देखता है। और हमारी पार्टी के जो मुखिया हैं उत्तराखंड में, जो हमारी शान है, हमारे हरीश रावत जी, माननीय हरीश रावत जी, और किसान कांग्रेस सुशील राठी जी, इस पे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और जो ऐसा उनका निर्णय होगा हमें स्वीकार है। जी, यदि मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने कितना विकास उत्तराखंड में किया है या फिर बीजेपी ने कितना विकास किया है? देखिए, विकास की अभी तक बात की जाए हमारे बीजेपी और कांग्रेस में, जब से बीजेपी सरकार ने कदम रखा है, एक बार यहाँ पे क्या होता है आपने देखा होगा, कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आ जाती है। लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से विकास जो किया गया है, आप देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, जो हमारा सिंह द्वार से हाईवे चल रहा है, वो कितने समय बाद कंप्लीट हुआ। स्पीड देखिए विकास की, क्या स्पीड है। और उसके बावजूद भी आप विकास की बात कर रहे हैं। आप गंगा के नाम से स्वच्छता देख लीजिए कि गंगा में कितनी स्वच्छता है। और हमारे व्यापारियों को डामाडोल तरीके से मारा जा रहा है। समय समय पर इतना अच्छा हमारा कारोबार चलता आया था, कावड़ मेला चल रहा है, आपने देखा होगा इस समय, लेकिन कारोबारी अपनी ताला लगा के घर पर हैं। आपने उनको मरने लायक छोड़ दिया है। और हमारे हरीश रावत जी की और हमारे उस समय सरकार की बात की जाए कांग्रेस की, तो उस समय इतना विकास था। हमारे 7 कॉलेज हमारे देहरादून में कंप्लीट कराए गए थे, 2 से 3 तक हमारे देहरादून से हरिद्वार के बीच में कराए गए थे, और हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल बनाए गए थे। और हमारी जो स्वच्छता को लेके कार्य था, हमारी जब आपदा हरिद्वार ये माफी चाहूंगा बद्रीनाथ में आई थी, उस समय इतना ज्यादा विकास देखा गया, कितनी जल्दी उस चीज को कंप्लीट कराया गया। एक चुनौती के दौर पे बहुत ही नाजुक कड़ी थी वो, उस चीज को देखते हुए कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी, बहुत खूब। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रैंकर न्यूज है जो रैंकर न्यूज, वो हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं की बात भी करता है, तो आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर किस तरह की और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए? जी, रैंकर न्यूज का नाम आया है तो ये तो हमारी एक शान है। आप सब हमारी एक शान है, जो हमको एक पब्लिक तक पहुंचाते हैं, हमारी बात को रखते हैं, और यही हमें खूबसूरती दर्शाता है। आप दोनों को धन्यवाद कि इतना अच्छे तरीके से आप हमारी बात रखते हैं। और स्वास्थ्य की बात की जाए कि आपके माध्यम से अगर यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आए और वो अच्छी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करें और पब्लिक को वो चीज़ें बताएं, तो हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है। इस समय वैक्सीन का देखा जाए, बड़ी पूरी लाइन लगी हुई है, जगह पर लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर 50 की लाइन लगी हुई है तो वहाँ पे 10 को ही वैक्सीन मिल रही है। तो हमें इन छोटी चीजों में विचार करना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि हम आम नागरिक को पूरी राहत पहुंचाए, और अगर ये राहत हमें मिलती है तो आपको वोट क्यों नहीं जाएगी। और लेकिन हमारी सरकार क्या करती है, हम उसे राहत पहुंचाने का कार्य भी करते हैं, भली बाती उस मुद्दों पे खरा भी करते हैं। जो हमने कहा है वो कार्य होकर ही रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इन विषयों पर चर्चा करके। बहुत कम शब्दों में लेकिन आपने सरल तरीके से अपनी बात रखी हम सबके सामने, दर्शकों के सामने। तो फिलहाल अब वक्त आ गया है कि अपने दर्शकों से इजाजत ले। तो दर्शकों, आज
आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े थे श्री कार्तिक कुमार जी, जो कि लगातार आपको बताया हमने निरंतर सेवा करते रहते हैं हरिद्वार क्षेत्र के अंदर या फिर इससे बाहर भी। तो इसी तरह के कार्यक्रम लेके हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।